हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन रिसोर्स। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सेकंड पार्ट है जिसमें हम प्रोटीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन रिसोर्स क्या है? अभी सबसे पहले तो हमने पीडीबी पढ़ा नहीं है, मतलब मेरे लेक्चर्स के थ्रू। तो पीडीबी एक तरह का प्रोटीन रिसोर्स ही है जिसमें हम प्रोटीन वगैरह के बारे में सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये ना बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन देता है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जबकि जो ये यूनिपोर्ट है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, वो क्या है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें डिटेल किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो हम यूनिपोर्ट को सर्च करेंगे। अभी क्या है कि मैं आपको पहले थ्योरी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर जो इसकी साइट है उस पर कैसे सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद कैसा क्या आता है दिखता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटीन के पास क्या वाइड वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस है और हर एक का उसका यूज़ है, ठीक है। प्रोटीन हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस, ईच हैज़ इट्स ओन यूजेस, ठीक है। तो आप प्रोटीन रिसोर्सेस में हम यूनिपोर्ट पढ़ रहे हैं, पीडीबी पढ़ेंगे हम लेकिन बाद में थोड़ा, ठीक है। तो यूनिपोर्ट क्या है, देखो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन 2002 provided funding to PIR along with its collaborators European Bioinformatics Institute and Swiss Institute of Bioinformatics to construct universal protein resource, that is UniProt। तो क्या है कि जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसने क्या 2002 में फंडिंग दी पीआईआर को और उसके कोलैबोरेटर्स के साथ, जो कि थे ईबीआई और एसआईबी, दैट इज स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ताकि यूनिपोर्ट बन सके, ठीक है। अब यूनिपोर्ट में क्या है कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स के बारे में, और वो कैसे है, अमालगेशन बाय अमालगेशन ऑफ पीआईआर, स्विसपोर्ट एंड टीआरईएमबीएल, सॉरी। अमलगेशन वर्ड यहाँ पे क्या मतलब है, यूनाइटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ना सबको कंबाइन करके जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है ना, वो यूनिपोर्ट में मिल जाती है, ठीक है। अमलगेशन का एक्चुअल मतलब होता है यूनाइटेड, या प्रोसेस भी होता है, लेकिन प्रोसेस तो यहाँ पे वो नहीं होगा ना सूट, इसलिए यहाँ पे क्या है, अमलगेशन, यानी कि सारे, मतलब ये सारे जो डेटाबेसेस है इन सब की साथ में हमें, इन सब की हेल्प से जो हमें मिल जाते हैं ना प्रोटीन्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन, वो सब हमें एक जगह पे मिलती है, जो कि है यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स, दैट इज़ यूनिपोर्ट। अब क्या है, it holds the it holds the world's most comprehensive record of protein information। इसमें बहुत, या फिर इसके बारे में जब आप रिसर्च वगैरह करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में बहुत बड़ी साइट है प्रोटीन वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, सर्च करने के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 चीज़ें होती हैं, यूनिपोर्ट केबी, दैट इज़ यूनिपोर्ट नॉलेज बेस, यूनिरेफ दैट इज़ यूनिपोर्ट रेफरेंस क्लस्टर्स एंड यूनिपोर्ट पार्क, दैट इज़ यूनिपोर्ट अर्चीव, ठीक है। तो ये ना 3 अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूनिप्रोट के, और इसके क्या है डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, क्योंकि सर्च करते टाइम ना हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, लेकिन ना इसमें मैंने यहाँ पे लिखा तो है बाकायदा, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जैसे कि ये है यूनिप्रोट के भी, इट इज़ अ सेंट्रल एक्सेस पॉइंट फॉर एक्सटेंसिव क्यूरेटेड प्रोटीन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फंक्शन, क्लासिफिकेशन एंड क्रॉस रेफरेंस। UniRef database combine closely related sequences into a single record to speed researches. UniPark, that is Uni Archive, right? That it is a comprehensive repository reflecting the history of all protein sequences। तो ये क्या है, हमने एक बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉइंट में, मतलब कि एक डेफिनेशन टाइप्स की हो गई, लेकिन ना इससे कुछ ज़्यादा हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटे छोटे क्या डिफरेंसेस बता देती हूँ, उसके थ्रू आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, यूनिप्रोट के बी, दैट इज़ यूनिप्रोट नॉलेज बेस। इसमें क्या है, प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन जो रहती है बहुत ज़्यादा डिटेल रहती है, लेकिन उसमें कुछ रिडंडेंसी होती है, ठीक है। इसे फिक्स करने के लिए क्या है कि यूनिरेफ क्लस्टर्स है,
तो इसमें क्या रहता है, यूनिरेफ क्या करता है, क्लस्टर सीक्वेंसेस टू रिमूव रिडंडेंसी एट डिफरेंट लेवल्स। तो वो क्या रिडंडेंसी है उसको रिमूव करने के लिए ट्राई वो करता है, ठीक है। यूनिरेफ में आपको रिडंडेंसी कम दिखेगी। और यूनिपार्क क्या करता है, एक्ट एज कॉम्प्रहेंसिव नॉन रिडंडेंट अर्चीव ऑफ ऑल प्रोटीन सीक्वेंसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज स्टोरिंग ईच यूनिक सीक्वेंस ओनली वंस। क्या नॉन रिडंडेंट अर्चीव है, और इसमें क्या है, हर एक यूनिक सीक्वेंसेस मिलेंगे, ठीक है। ईच यूनिक सीक्वेंस ओनली, हर एक सीक्वेंस यूनिक होगा, नॉन रिडंडेंट है ये भी, ठीक है। तो ये दो नॉन रिडंडेंट है, लेकिन यूनिप्रोट के बी में थोड़ी रिडंडेंसी होती है। अभी मैं आपको इसका जो साइट है वो दिखाती हूँ, और उसमें कैसे हम सर्च करते हैं और उसके थ्रू हमें कैसे हेल्प मिलती है। मतलब थ्योरी पढ़ना तो बहुत ईजी है, हाँ ऐसा हुआ, फिर जो समझ नहीं आया उसको रट लिया, लेकिन एक्चुअल में वो साइट दिखती कैसे है, उस पर हम वर्क कैसे कर सकते हैं, और इसका एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। मतलब प्रोटीन्स कोई क्यों सर्च करेगा यार, मतलब घर में बैठ के क्यों ही प्रोटीन सर्च करना है। तो इसका क्या है, बहुत बड़ा यूज़ है कि हम क्या है कि रिसर्च पेपर्स आगे आप पढ़ोगे कभी कि रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, या फिर कुछ रिसर्च चल रही है, तो हमें क्या है कि प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है कि किस टाइप का प्रोटीन है, कैसा एक्ट करता है, वो सब के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी साइट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यूनिप्रोट। तो ये खुलेगा, फिर ये प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। तो ऐसे गूगल पे हमें साइट दिखेगी, तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे यूनिप्रोट पे। तो इसकी साइट कुछ ऐसी दिखेगी हमें, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ऑप्शन रहता है आपके पास कि आपको क्या चाहिए, प्रोटीन, यूनिप्रोट के बी, यूनी रेफरेंस, यूनिप्रोट आर्चीव, टेक्सोनॉमी, कीवर्ड्स, लिटरेचर साइटेशन, ह्यूमन डिजीज, क्रॉस रेफरेंस्ड डेटाबेसेस, सब सेल्यूलर लोकेशंस, यूनिरूल, ARB है, ठीक है। ऐसा इसमें अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपन, लेकिन अभी मैं इसमें यूनिप्रोट के बी ही रहने दूँगी, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन के बारे में, स्पीसीज़, प्रोटीन क्लस्टर्स, ये सब हमें दिया रहता है, ठीक है। और इसकी साइट कुछ ऐसी दिखती है। तो अब हम इसमें सर्च करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं इंसुलिन ही सर्च करती हूँ, ठीक है। सामने ही दिख रहा है वो, क्योंकि इसमें ऑप्शन आता है कि कार्ड्स के फॉर्म में चाहिए आपको या कि टेबल के फॉर्म में, तो मैं इसमें टेबल के फॉर्म में सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और व्यू रिजल्ट्स। अब देखो इसमें ना अलग अलग टाइप के पूरे इसमें ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे भी दिए रहते हैं। देखो अगर आपको इंसुलिन के बारे में देखना है जो कि होमोसेपियंस का यानी ह्यूमंस का है, तो वो दिया है। देन ये कैनस ल्यूपस फैमिलियरिस दैट इज़ डॉग, इसका इंसुलिन है उसके बारे में दिया है। ये पिग का इंसुलिन, चिकन का इंसुलिन, ऐसे सब के टाइप के दिए हैं। आपको जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सर्च करना है आप वो कर सकते हो। अब जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर एंट्री को खोल रही हूँ, इस पर मैंने क्लिक करा है, तो देखो इसके साइड में प्रॉपर हर चीज़ दी है डिटेल में कि फ़ंक्शन क्या है, ये वाले मतलब ये इंसुलिन का नेम क्या है, टेक्सोनॉमी, सब सेल्यूलर लोकेशन। अब इसमें जैसे मैं एग्जांपल के लिए सब सेल्यूलर लोकेशन पे क्लिक करती हूँ, तो ये देखना है यहाँ पे इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया कि ये क्या सीक्रेटेड है। और ये फिर ये डिसीज़, वेरिएंट्स, एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो ये देखो ये ना विजुअलाइजेशन, ये आपको लग रहा होगा आई थिंक बहुत, अगर कोई ने पहली बार पढ़ा होगा तो सब लोग को लग रहा होगा कि इसका काम क्या है, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। मतलब जैसे कि अभी कुछ रिसर्च वगैरह में आप कभी आगे इस चीज़ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हर जगह कहीं पे बाइंडिंग है, कहाँ पे नहीं है, ये सब भी आपको देखना पड़ता है, उस बेसिस पे बाइंडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, स्ट्रक्चर वगैरह देख के भी पता चलता है। अब मेन फंक्शन पे देख लेते हैं, मैं फंक्शन तो बोले ही नहीं तो ये इसमें लिखा रहता है इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, इट इंक्रीज इट
increases cell permeability to monosaccharides, amino acids, and fatty acids. It accelerates glycolysis, the pentose phosphate cycle, and glycogen synthesis in liver. तो ये क्या है, बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ हमें जानना है इस सब के बारे में, तो हम ये साइट्स पे सर्च करके हम पूरी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हर चीज़ A to Z दी रहती है, ठीक है। अभी तो मैंने इंसुलिन ही सर्च करा है, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट सर्च करते हैं इसमें कैरेटिन, ठीक है। कैरेटिन ट्रीटमेंट जो करवाते हैं ना आजकल लोग, ऐसा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अब हम वो सर्च करते हैं इसमें। तो ये ह्यूमंस में जो कैरेटिन पाया जाता है, तो देखो इसकी एंट्री ये देखते हैं हम। तो इसका फंक्शन क्या है, पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे। अरे यार वो कहाँ गया, ये रहा। तो देखो नॉन हेलिकल टेल है ये, इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग KRT5, KRT14 filaments of the cell organize into large bundles and enhances the mechanical properties involved in resilience of keratin intermediate filaments in vitro. इसकी लोकेशन देखते हैं, सब सेल्यूलर लोकेशन। तो ये साइटोप्लाज्म में इंटरमीडिएट फिलामेंट है, केराटिन है न्यूक्लियस में, ओके। और फिर डिसीज़ वेरिएंट्स, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर हर चीज़ गिवन रहती है इसमें, ठीक है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है भी नहीं, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देती हूँ कि साइट ऐसी होती है। तो क्या है, कभी कभी हमें ये होता है कि डेफिनेशन याद नहीं भी आ रही है, तो हमें याद है कि हाँ ऐसा कुछ हमने देखा था, उस बेसिस पे भी हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है इसमें। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।